very good morning to all of you. I, सिमरन सिंह गिल, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। आज हम जो सब्जेक्ट करने वाले हैं वो है AENGG 311। सब्जेक्ट का नाम है रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी। इसको करने के लिए आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि पहले इसका सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के बारे में हम बात करें तो पहले क्या है, इसके अंदर रिन्यूएबल का क्या मतलब है। रिन्यूएबल का मतलब यह है कि जो चीज़ बार बार उपयोग में लाई जा सके उसको बोलते हैं हम रिन्यूएबल। एनर्जी का क्या मतलब है, एनर्जी ऊर्जा है जो कि हम इस्तेमाल करेंगे। और ग्रीन टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है, उसका हरी क्रांति, जिसके अंदर हम पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट का यूज करके ग्रीन टेक्नोलॉजी करेंगे। ये 3rd ईयर का कोर्स है। और मेन जो पहला सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में सबसे पहले क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की वर्गीकरण करना पड़ेगा हमें। उसके बाद में इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, किसमें, एग्रीकल्चर सेक्टर में एनर्जी का क्या कंट्रीब्यूशन है। जैसे कि आप सबको पता है कि एनर्जी हम कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पंपिंग के लिए पहले हम पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करते थे इंजन चलाने के लिए, लेकिन जब से ये ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू किया है तो हम सोलर एनर्जी के ऊपर निर्भरित होने लग गए हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फॉर्मुलाइजेशन ऑफ बायोमास। बायोमास क्या है, बायोमास है कि जो भी हमारे पास में मैन्योर प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको उपयोग करना है ग्रीन टेक्नोलॉजी या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के अंदर। बायोमास में काफ़ी कुछ हो सकता है, बायोडीजल हो सकता है जो कि हम आजकल अपनी गाड़ियों वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। तो मेनली हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे, कौन से प्लांट से, नॉन ईडेबल ऑयल्स के थ्रू प्रोड्यूस होगा। अब ये नॉन ईडेबल वर्ड क्या है, नॉन ईडेबल है का मतलब है कि जो हम खा नहीं सकते, उन ऑयल के द्वारा जो चीज प्रोड्यूस होगी उनको बोला जाता है नॉन ईडेबल ऑयल। तीसरा टॉपिक जो है वो है बायोगैस प्लांट के ऊपर। व्हाट डू यू मीन बाय बायोगैस प्लांट, जहां से हमें बायोगैस मिल सकती है मैन्योर काउ डंग से या मैन्योर से, उसको बोलेंगे बायोगैस प्लांट। 2 तरीके के बायोगैस प्लांट होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक होता है फिक्स्ड का मतलब स्थायी, जो कि एक जगह पे फिक्स रहेगा। और फ्लोटिंग का क्या मतलब है, तैरने वाला फ्लोटिंग। तो इन दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आगे चलते हैं हम। अगला जो टॉपिक है वो है बायोमास गैसिफिकेशन। तो गैसेस के रूप में बायोमास को कैसे इस्तेमाल करेंगे। एनर्जी, पहला एनर्जी हो गया, दूसरा सारा का सारा बायोमास कायोडंग को या मैन्योर को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और देन कम्स थोड़ा सा हटके है ब्रेकवेटिंग मशीन्स। कौन सी मशीन्स होती हैं, वह हिंदी में बोले तो इसको यही कहेंगे कि एक ब्रेकवेटिंग मशीन वह मशीन है जो कि किसी भी चीज को तोड़ती है। तोड़ने का मतलब है जैसे कि पाथी हम घरों में यूज करते थे, गोबर की बनी हुई पाथी, तो उसको क्रश करना ब्रेकवेटिंग मशीन हुई। जो भी सॉलिड वेस्ट है उसको क्रश करने के लिए जो मशीन का इस्तेमाल किया जा सकता है उसको क्या बोला जाता है, ब्रेकवेटिंग मशीन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सारे सोलर के ऊपर हैं। सोलर आपने सुना ही होगा, सोलर का इस्तेमाल आजकल हम बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं क्योंकि वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, वो हमें कई जगह से मिलता है। इसमें सोलर के अंदर हम आगे बात करें तो सोलर के अंदर फ्लैट प्लेट कलेक्टर हुए। फ्लैट प्लेट कलेक्टर कौन से हुए, जो घरों में प्लेटें लगती हैं या सोलर प्लेट्स लगती हैं उनको क्या बोला जाता है, फ्लैट प्लेट कलेक्टर।
और आगे चलते हैं, तो आगे एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट गैजेट्स, जो भी डिफरेंट गैजेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं सोलर को इस्तेमाल करके, जैसे कि सोलर कुकर, सोलर डिस्टिलेशन और भी जो भी सोलर के साथ में रिलेटेड है उनको इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सब के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सोलर फोटोवोल्टिक इफेक्ट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके थर्ड ईयर कोर्स में है। सोलर फोटोवोल्टिक इफेक्ट, फोटोवोल्टिक का क्या मतलब है कि वोल्टेज प्रोड्यूस करनी हीट या एनर्जी के जरिए। तो ये सब आपके टॉपिक हैं जिनके बारे में हमने पढ़ना है। और चौथा टॉपिक जो लास्ट टॉपिक है इसके अंदर वो विंड एनर्जी है, हवा, वायु कहाँ पे इस्तेमाल की जा सकती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है विंड मिल का, जो कि जैसलमेर में लगी हुई हैं, टरबाइंस हैं जो चलती हैं और बिजली प्रोड्यूस करती हैं, फार्म के अंदर लगी हुई हैं। अब प्रैक्टिकल की बात करें तो कई सारे प्रैक्टिकल्स हैं, ज़्यादातर इसमें स्टडी टाइप ऑफ प्रैक्टिकल्स हैं। पहला कौन सा है, टू स्टडी फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग टाइप ऑफ बायोगैस प्लांट। फिक्स्ड क्या होते हैं और फ्लोटिंग टाइप कौन से होते हैं। देन जो सेकंड प्रैक्टिकल आएगा वो भी इसके ऊपर आएगा कि ब्रिक्वेटिंग मशीन, मैंने पहले ही बोला ब्रिक्वेटिंग मशीन कौन सी मशीन है, वह मशीन है जो कि क्रश या तोड़ने के काम आती है। जो भी सॉलिड वेस्ट बायोमास के द्वारा बचता है उसके द्वारा होती है। तीसरा जो प्रैक्टिकल आपका आएगा वो किसके ऊपर आएगा, सोलर कुकर, नाम सुना होगा आपने। सोलर कुकर एक बॉक्स टाइप ऑफ सोलर कुकर है जो सूर्य की किरणों को डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जाता है और घरों में यूज किए जाते थे पहले कि कुकर में हम छोटी छोटी आइटमें घर पे बना सकें। नेक्स्ट टॉपिक इज सोलर वाटर हीटर। ये भी आपने घरों में देखे होंगे कि जो घरों में हीटर लगे हुए हैं सोलर के द्वारा चलने वाले, उनमें ट्यूबें लगी होती हैं ब्लू कलर की, और वो ट्यूबों के थ्रू पानी हमें घरों में गर्म पानी मिलता है सर्दियों में। वैसे ही सोलर डिस्टिलेशन प्लांट्स हैं। और नेक्स्ट कम सोलर ड्रायर, सोलर सुखाने वाला ड्रायर जो कि हम बीजों को सुखाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फोटोवोल्टिक इफेक्ट्स, दैट इज फ्लैट प्लेट कलेक्टर। जो घरों में प्लेट लगती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लैट प्लेट कलेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन विंड मिल, हवा पवन चक्की जिसको बोला जाता है, वो जैसलमेर में लगी है। वो लगभग 30 से 35 किलोमीटर पर आवर की हवा अगर मिलेगी तो अच्छे ढंग से चल पाएगा। वैसे तो 10 किलोमीटर पर आवर की हवा पे भी आप पवन चक्की को 2 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ये सब टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो आज जो टॉपिक हम शुरू करेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या होती है या ऊर्जा क्या होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, वर्गीकरण करना है किसका, एनर्जी का, ऊर्जा का। तो ऊर्जा क्या है, एनर्जी क्या है। आपने पहले एक मूवी भी देखी होगी 3 इडियट, उसमें भी एनर्जी का वर्ड यूज किया जाता है। मशीन क्या है या एनर्जी क्या है, जो भी चलता है, पंखा चलता है तो वो भी एनर्जी के द्वारा चलता है, कार चलेगी तो वो भी एनर्जी के द्वारा चलेगी, मोबाइल चलेंगे जिसके थ्रू हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं आज, तो वो भी एनर्जी के थ्रू ही चलेगी। तो एनर्जी क्या है, कार्य करने की क्षमता। कार्य क्या है, वर्क, जो हम जोर लगाते हैं उसको बोला जाएगा कार्य या एनर्जी। इंग्लिश में बोले तो क्या बोलेंगे, एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता या एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी मूव्स कार को चलाती है। वैसे ही रोड पे
कार को चलाती है, पानी वाली बोट को चलाती है, ओवन जो हम घरों में केक बनाते हैं उसके लिए ओवन चलाते हैं, वो किसके ऊपर चलता है? एनर्जी पे। लाइट चलाते हैं, वो किसके ऊपर चलती है? एनर्जी पे। रेडियो पे सुनते हैं, वो किसके ऊपर चलता है? एनर्जी पे। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? सेल के जरिए। तो ये सारी एनर्जीज हैं। तो एनर्जी मेक आवर बॉडी, हम अपनी बात करें तो हमें एनर्जी क्यों चाहिए? हमें ग्रो होने के लिए, हमें कोई कार्य करने के लिए भी हमें भी एनर्जी चाहिए। तो हर जगह एनर्जी है। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी क्या है? कार्य करने की क्षमता। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता। तो एनर्जी को और आगे चलते हैं तो एनर्जी क्या है? एक दो तरीके की चीज होती है, एक क्वालिटेटिव होती है, एक क्वांटिटेटिव होती है। दोनों वर्ड में क्या फर्क है? क्वालिटी का क्या मतलब है? किसी चीज की क्वालिटी, वो कभी भी नंबर में नहीं खेली जा सकती। जैसे कि एक आदमी को बोला जाए वो है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा मतलब बुरा है या अच्छा है? दो चीज हो सकती है, या बुरा होगा या अच्छा होगा। तो बुरा या अच्छा वर्ड जो यूज किया जा रहा है वो क्वालिटी को मेंशन करता है। दूसरा वर्ड है क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी वह नंबर बताती है जितने हिसाब से होगी। हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी की डेफिनेशन को थोड़ा सा विस्तार करते हैं। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी एक क्वांटिटेटिव क्वालिटी प्रॉपर्टी है। किसकी? एनर्जी क्या है? क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है। क्वांटिटी बताती है। ट्रांसफर्ड टू द ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर ऑफ वर्क। किसमें? ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर की जाएगी। किस फॉर्म में? कार्य के फॉर्म में। अब जो एनर्जी के लॉ हैं, एनर्जी का सबसे इंपॉर्टेंट लॉ क्या है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। घबराओ मत, हिंदी में बात करें तो इस चीज को क्या बोला जाएगा? एनर्जी का लॉ या नियम क्या है कि हम एनर्जी को बना नहीं सकते या उसको खत्म नहीं कर सकते। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी या ऊर्जा को कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने एनर्जी ली और मैं उस एनर्जी को किस हिसाब से करूँगा? या तो भाग के या कोई कार्य करके। तो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का कन्वर्जन होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है एनर्जी का यूनिट, कार्य की यूनिट। एनर्जी की यूनिट क्या है? एनर्जी की यूनिट क्या है? जूल। जूल क्या है? एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द ऑब्जेक्ट बाय वर्क। एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाय वर्क। एनर्जी जो है वर्क के द्वारा ट्रांसफर की जा सकती है बाय मूविंग टू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर और फोर्स 1 न्यूटन। तो एनर्जी क्या है कि एक जूल के द्वारा डिनोट की जा सकती है। एनर्जी को अगर हिंदी में बात करें तो जूल क्या है? एक फोर्स लगाना या धक्का देना, एक न्यूटन फोर्स लगाना ताकि यह चीज एक जगह से 1 मीटर दूरी तक हम लेके जा सकें, उसको क्या बोलते हैं? जूल। वही इसकी यूनिट है। आगे चलते हैं। एनर्जी मेक चेंजेस। एनर्जी है क्या? एनर्जी हमारी अंदर चेंजेस क्रिएट करती है। इट डज थिंग फॉर अस। हमारे लिए कार्य करती है। साइंटिफिकली डिफाइंस एनर्जी एज द एबिलिटी टू डू वर्क। कार्य करने की क्षमता। बार बार एक ही वर्ड को मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि एनर्जी क्या है? कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी टू डू वर्क। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक इज फॉर्म ऑफ एनर्जी।
फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी का क्या मतलब हुआ कि एनर्जी हमें किस किस रूप में मिल सकती है। हम एनर्जी की बात करें तो दो फॉर्म में हमें मिलती है, एक तो हुआ गतिज ऊर्जा और एक पोटेंशियल ऊर्जा। यहाँ काइनेटिक एनर्जी को हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा और पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी, जो उसके अंदर खड़ी चीज में होती है। गतिज ऊर्जा क्या है? गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो कि किसी भी मॉलिक्यूल में हो सकती है, किसी भी एटम में होती है, या कोई भी भागने वाली चीज है उसके अंदर जो ऊर्जा होगी उसको क्या बोला जा सकता है, गतिज ऊर्जा। देन कम्स पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? एनर्जी जो कि उसके अंदर खड़े में होगी। जैसे पानी को डैम के ऊपर रख लिया तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी उसको क्या बोला जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो दो फॉर्म मैंने बोली, पहली कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, के ई से डिफाइन किया जाता है, हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी को किसके द्वारा डिफाइन किया जा सकता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू एम जी और एच। यहां पे क्या है, हाफ क्या है, आधा, मास क्या है, एम क्या है, मास, एम क्या है, मास, केजी में डिफाइन किया जाएगा। और v क्या है, वेलोसिटी या वेग। मास क्या है, केजी में भार। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, वह एनर्जी जो भी किसी चीज में भागने वाली या चलती हुई चीज में आएगी उसको काइनेटिक एनर्जी कहा जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी वह एनर्जी है जो कि उसके अंदर चलते हुए टाइम में आ जाएगी। इसमें क्या है, m क्या आ जाएगा, मास जिसको हम भार बोलते हैं, g क्या आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, दैट इज 9.81। और h क्या है, जिस हाइट पे वह एनर्जी स्टोर की जाती है उसको हाइट बोला जाता है। तो आज हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा कि एनर्जी क्या होती है और उसके बारे में पढ़ने की कोशिश की कि कौन कौन से टाइप की एनर्जी हमें मिलती है। आगे चलते हैं। आगे वाला जो टॉपिक है कि एनर्जी के सोर्सेस, कहां से हमें एनर्जी मिलती है, रिसोर्सेस, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिसके थ्रू हमें एनर्जी मिलती है, इसकी बात करते हैं। तो इसका एक डायग्राम है, एनर्जी रिसोर्स, RESOURC, रिसोर्स based on usability. What do you mean by usability? Based on usability, किस तरीके से हम यूज कर रहे हैं, प्राइमरीली यूज कर रहे हैं, सेकेंडरी यूज कर रहे हैं, किस काम के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आ जाएगा बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल यूनिट। कंजर्वेशन का मतलब कि बचाव करना, या नॉन कंजर्वेशन एनर्जी। वेशन एनर्जी बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, हमारे पास
अवेलेबल कैसी है उसके ऊपर, बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। देखो पहले क्या है, यूजेबिलिटी किस तरीके से यूज कर सकते हैं, प्राइमरी तरीके से या सेकेंडरी टू। मेन हम प्राइमरी छोटी चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या मेन चीज के लिए। देन कम ट्रेडिशनल यूनिट बेस्ड ऑन एनर्जी। ट्रेडिशनल किस तरीके से होगी, कंजर्वेशन एंड नॉन कंजर्वेशन। और तीसरी कौन सी है, अवेलेबिलिटी। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स और रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स वह सोर्स हैं जिनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स वो हैं जो कि हम कभी मतलब बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। कमर्शियल एप्लीकेशन और नॉन कमर्शियल एप्लीकेशन, घरों में के लिए यूज कर सकते हैं या अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज कर सकते हैं। बेस्ड ऑन ओरिजिन, कहां से मिलता है उसके ऊपर भी डिपेंड कर सकता है, जिसको बोलते हैं हम ओरिजिन। वो क्या हो गया, न्यूक्लियर बम आपने सुना होगा, तो न्यूक्लियर के जरिए, और हाइड्रो मीन्स पानी, उसके बाद में बायोमास, उसके बाद में जियोथर्मल, हवा के जरिए, और वेव पानी के जरिए, वेव समुद्र वाली वेव के जरिए, और ओशियन। तो ये सोर्सेज हैं जिनके द्वारा हमें एनर्जी मिलती है। कौन कौन से सोर्सेज हैं, पहले तो एनर्जी के रिसोर्सेज कौन से हैं, यूजेबिलिटी किस तरीके से हम उसको यूज कर सकते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी, ट्रेडिशनल, कंजर्वेशन एंड नॉन और बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। फिर कमर्शियली यूज कर सकते हैं घरों के लिए या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के जरिए यूज कर सकते हैं। या लास्ट क्या है, ओरिजिन, कहां से हमें मिल सकती है, न्यूक्लियर के जरिए, पानी के जरिए, बायोमास के जरिए। बायोमास में क्या आता है, काउ डंग, प्लांट वेस्ट, मैन्युअर्स, जियोथर्मल, हवा के जरिए, वेव जो समुद्री लहरें हैं उनके जरिए, और ओशियन के जरिए। जो नेक्स्ट टॉपिक हम एनर्जी के पढ़ेंगे, अगली बार पढ़ेंगे रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल का डिफरेंस क्या है। रिन्यूएबल, मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूँ, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स वह सोर्स हैं जिनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स वह सोर्स हैं जिनको हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए सेफ लाइफ।